हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही एमएचडी से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया। इस प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक सिद्धांत का ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ। वैसे तो जैन उत्तर भारत में जहाँ तहाँ फैले रहे, किंतु 8वीं से 13वीं शताब्दी तक कठियावाड़ गुजरात में इनकी प्रधानता रही। वहाँ के चालुक्य, राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर इनका पर्याप्त प्रभाव रहा। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैनों के यहाँ परमात्मा तो है, पर वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन जा सकता है। उन्होंने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई और उनमें आचार की सुदृढ़ भक्ति की स्थापना की। अहिंसा, करुणा, दया और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया। यदि बात की जाए ज्ञान साहित्य के प्रकारों की, तो जैन आचार्यों ने बौद्धाचार्यों की तरह ही अपने मत का प्रचार करने के लिए जैन भाषा को आधार बनाया। जैनाचार्यों ने इसी भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। यह जैन भाषा अपभ्रंश ही थी। जैनाचार्यों ने इस भाषा में रची हुई रचनाओं के 3 प्रकार बताए। पहला प्रकार, इसकी रचना स्वयंभू, पुष्पदंत आदि कवियों द्वारा रचे गए पौराणिक काव्य है। दूसरे प्रकार की रचना रासु, फाग, चरचरी आदि काव्यों के विवेचन प्रधान मुक्तक रचना है। और तीसरे प्रकार की रचना हेमचंद्र आदि की रचनाएं हैं। सबसे पहले जानते हैं पौराणिक तथा चरित्र काव्य। तो जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएं लिखी जो कि धार्मिक है। इनमें संप्रदाय की रीति नीति का पदबंध उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इसमें वर्णन है। कुछ गृहस्थ जैनों का लिखा हुआ साहित्य भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त उस समय के व्याकरणी ग्रंथों में भी इस साहित्य के उदाहरण मिलते हैं। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं की रामायण और महाभारत की कथाओं से राम और कृष्ण के चरित्रों को अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के अनुरूप अंकित किया है। इन पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त जैन महापुरुषों के चरित्र लिखे गए तथा लोक प्रचलित इतिहास प्रसिद्ध आख्यान भी जैन धर्म के रंग में
रंगकर प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त जैनों ने रहस्यात्मक काव्य भी लिखे। इस साहित्य के प्रेरणाशील और ज्ञान संपन्न उच्च वर्ग के थे, अतः उनमें अन्य धर्मों के प्रति कटु उक्तियां नहीं मिलती है और वही लोक व्यवहार की उच्चता मिलती है। इनके साहित्य में धार्मिक अंश को, अतः उनमें अन्य धर्मों के प्रति कटु उक्तियां नहीं मिलती। इनके साहित्य में धार्मिक अंश को छोड़ देने और उसमें मानव हृदय की सजल कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। इस प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित काव्य, कथा काव्य एवं रहस्यवादी काव्य सभी लिखे गए। इसके अतिरिक्त व्याकरण ग्रंथ तथा श्रृंगार, शौर्य, नीति और अन्योक्ति संबंधी फुटकर पद्य भी लिखे गए। पुराण संबंधी आख्यानों के रचयिताओं में स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिभद्र, सूरि, विनय चंद्र, रामसिंह का विशेष स्थान है। जैन साहित्य का दूसरा प्रकार है मुक्त काव्य। यूं तो जैन साहित्य में चरित काव्य अधिक है, फिर भी उसके मुक्तक काव्य रचनाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें उपलब्ध मुक्तक काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहले वो जो साधकों को ध्यान में रखकर लिखे गए और दूसरे वह जो जैन काव्य के आचरण से संबंधित है। इन दोनों ही काव्यों का साहित्य और इतिहास दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रहस्यात्मक साहित्य तो जैन साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है रहस्यानुभूति का उल्लेख। यूं तो जैन धर्म रहस्यवादी काव्य की संख्या बहुत ही कम है। नोइंदू का परमात्म प्रकाश और योग सागर और मुनि सिंह का पाहुड़ दोहा जैन साहित्य की उल्लेखनीय रहस्यवादी काव्य कृतियां हैं। यह ध्यातव्य है कि जैन दर्शन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आत्मसम्मान से मिथ्या दृष्टि दूर हो जाती है, फिर परम पद की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है। समान विकल्पों का विलय ही तो परम समाधि है। परम समाधि से सारे संसार के अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है जैन रास साहित्य। जैन साहित्य की एक विलक्षण पहचान यह है कि जिस प्रकार बौद्ध सिद्धों ने हिंदी के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, ठीक उसी प्रकार जैन साधुओं ने हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन जैन साधुओं की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में उपलब्ध है। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रमुखता है। हम यह भली भांति जानते हैं कि रस शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। जैन साहित्य की प्रवृत्तियों के कुछ प्रमुख उल्लेख इस प्रकार हैं। जैन साहित्य में गृहस्थ के कर्तव्यों पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। देवसेन
जैन आचार्य द्वारा विरचित श्रावकाचर नामक काव्य में गृहस्थों के कर्तव्यों के प्रति इस प्रकार दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण देखें। जो जिण सासन भाषिय सोईम कहियौ साऊ, जो पालई सही भाव करी सो सरी पाइफ पाऊ। जैन साहित्य का तीसरा प्रकार है जैन रचनाकारों के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य। जैन रचनाकारों ने अपभ्रंश भाषा में साहित्य ही नहीं अपितु व्याकरण ग्रंथ भी लिखा। आचार्य हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश भाषा का एक ऐसा व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना का समय 1143 ईस्वी के आसपास स्वीकारा जाता है। इसमें न केवल अपभ्रंश भाषा है अपितु संस्कृत और प्राकृतिक भाषा भी है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।